हेलो एवरीवन। तो पहले तो मैं बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आप लोग का मेरे चैनल सुख समृद्धि चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ मनी प्लांट से रिलेटेड। अभी अगर मनी प्लांट आप लोग लगाने जा रहे हैं तो उसके पहले ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम लोग को किस दिशा में लगाना चाहिए मनी प्लांट लगाना कैसा होता है, क्यों लगाया जाता है और कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, फ़ायदे क्या हैं। तो इन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में वही आप लोगों के साथ सभी सारे जानकारी को मैं शेयर करूंगी। तो पहली बात तो ये है कि कहते हैं कि मनी प्लांट को हम लोग को चुरा कर लाकर किसी के घर से चोरी करके बिना पूछे लेकर आएँ और अपने घर पे लगा लें। तो मैं तो उन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। तो मैं तो इसको लगाई हूँ, तो ख़रीद कर मैंने लाया था और ख़रीद कर मैं लगाई हूँ कि कहाँ किसके यहाँ चोरी करने जाइएगा और कहाँ पे कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, मेरे से तो पॉसिबल नहीं होता। तो मैं इसको ख़रीद कर लाकर लगाई हूँ। और कभी भी मनी प्लांट लगाएं घर पे ना, तो मनी प्लांट लगाने के लिए ना सबसे अच्छी दिशा होती है साउथ ईस्ट की दिशा। जहाँ हम लोग का किचन होता है, किचन का जो स्थान होता है ना, वहीं पे कहते हैं कि मनी प्लांट लगाना चाहिए। अगर वहाँ किचन है, अगर स्पेस है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग का गार्डन है, गार्डन एरिया है या बालकनी का होता है ना, छोटा सा बालकनी टाइप का होता है, वहाँ भी लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट के कॉर्नर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और वैसे तो इसको हम लोग किसी शीशे के कांच की जो बॉटल होती है उसमें लगा सकते हैं, प्लास्टिक के किसी जैसे मैं लगाई हूँ इसमें भी लगा सकते हैं। तो ये मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और इसका देखभाल करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजी तरीके से ग्रो हो जाता है और इतना अच्छा लगता है देखने में। ग्रीन माइंड को भी शांत रखता है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा माइंड को शांत रखता है। और जहाँ लगाइएगा ना वहाँ का वास्तु भी अच्छा हो जाता है और जो एयर होता है ना, एयर को भी फ्रेश करता है। मनी प्लांट लगाने से कहते हैं कि वहाँ का जो एयर जो होता है, आजकल तो कितनी सारी पॉल्यूशन है, तो उसको भी ये कम करता है मनी प्लांट को लगाने से। तो हर एक तरह से सोचिए तो बहुत ही अच्छा होता है और सुख समृद्धि से बढ़ती है, बरकत होती है घर में। मनी प्लांट क्या, पैसे का प्लांट इसको बोलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और कभी भी मनी प्लांट को लगाएं ना, तो छोटे पत्ते होते हैं उसको लगाएं, बड़े पत्तों को ना लगाएं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं, चौड़े पत्ते, उनको उसको मनी प्लांट को ना लगाएं घर में। छोटे छोटे पत्ते जो होते हैं उनको ही लगाएं, वो ज़्यादा शुभ होता है लगाना। और कहते हैं कि बड़े पत्ते को लगाना उतना शुभ नहीं होता है, तो छोटे पत्ते को ही लगाएं, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा होता है। और ऐसा कहते हैं ना कि जो मनी प्लांट होता है ना, वो धन को आकर्षित करता है और पॉजिटिव होता है, माइंड पॉजिटिव रहता है, वातावरण वहाँ का पॉजिटिव होता है जहाँ पे लगाइएगा वहाँ का। और एक चीज़ है ना, कभी भी मनी प्लांट को लगाए ना तो उसको होता है ना कि ज़मीन में बहुत ज़्यादा फैल गया तो ज़मीन में आ गया, वैसे बिल्कुल नहीं होने दें। अगर वैसा हो भी गया है तो उसको ऊपर की तरफ करना चाहिए, जैसे धागा बांध कर या कोई भी किसी भी लकड़ी के सहारे, या ग्रिल अगर है तो वहाँ भी ऊपर की तरफ उसको बढ़ने दें, नीचे की तरफ नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि बरकत होगी ना तो आगे बढ़ेंगे ना, नीचे डाउन हो जाएगा फिर तो इसलिए कहते हैं ना कि ऊपर की तरफ उसको मनी प्लांट को लगाएं तो ऊपर की तरफ बढ़ने दें। कहीं भी देखिएगा ना ऊपर की तरफ बढ़ता है, नीचे ज़मीन में नहीं रहता है। तो अगर ग्रोथ हो भी रहा है ना तो उसको ऊपर की तरफ बढ़ने दें, नीचे नहीं। उसको ज़मीन में नहीं, ज़मीन में नहीं आने देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ऊपर की तरफ धागा से या लकड़ी से किसी तरह या ग्रिल में बांध कर, आप तो कलावा लेकर हम लोग तो क्या करते हैं ना, कलावा जो होता है मौली बचा हुआ रहता है, उसको फिर उसी से मनी प्लांट को बांध के ना ऊपर की तरफ ग्रिल है तो उसमें लगा दीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है और शुभ भी होता है। तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा होता है लगाना। और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसको लगाने से स्नेक आता है, लेकिन मैं तो इतने सालों से, मैं करीब 3 साल से मैं लगाई हूँ इसको, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है। कि मुझे भी पहले लगता था कि सही में इसमें स्नेक आ जाता है कहते हैं, तो अभी तक तो भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और यही है कि ना, जहाँ भी लगाएं साफ़ सुथरा रखें, उसको हमेशा देखभाल करना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है ना कि इसको हम लोग किसी भी जगह प्लांट अगर प्लास्टिक के बॉटल में भी लगा लेते हैं ना इस प्लांट को, वहाँ भी अच्छे से ये हो जाता है। तो ये मैं ना लगाई हूँ मैं किचन में। तो हम लोग का जो किचन है ना वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं है, वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है, लेकिन फिर भी मैं वहीं पे लगाई हूँ। मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में थोड़ा सा मेरा जगह था, जो ताखा टाइप का होता है ना, तो उस पर मैं रख के इसको प्लास्टिक के बॉटल में मैं लगाई हूँ। तो ये इतने जल्दी ग्रो हुआ है ना, इतने जल्दी ग्रो हो गया है ये। इसको 3 महीने से मैं लगाई हूँ इसको, 2-3 महीने, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तो ग्रो नहीं होता है, लेकिन बहुत जल्दी ग्रो हुआ। और धीरे धीरे थोड़ा सा मैं लगाई थी तोड़ के, 2-3 पत्ता था, और देखिए इतना सारा ये बढ़ गया है, इतना सारा बढ़ गया है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और वहाँ मैं शाम को मैं वहाँ पे एक दीपक लगाती हूँ, मैं सरसों तेल का दीपक मैं वैसे भी किचन में मैं हमेशा लगाती हूँ। तो आप लोग उसको ईस्ट या पूरब की तरफ उसका दीपक का जो फेस है करें, या नॉर्थ की तरफ करें, उत्तर की तरफ करके मैं दीपक हमेशा लगाती हूँ, किसी भी दिशा में लगा सकते हैं।
तो मैं पूरब की तरफ करके लगाती हूँ सरसों तेल का दीपक, ज़रूरी नहीं है कि घी का दीपक जलाएं। तो मैं हमेशा लगाती थी, मनी प्लांट में नहीं भी लगाई थी ना तो भी मैं किचन में मतलब मैं दीपक जलाती हूँ, अच्छा होता है कहते हैं ऐसा। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा नहीं गैस के पास जला दें, वैसा मत कीजिएगा। गैस के पास नहीं, कोई स्पेस, अच्छा स्पेस हो जहाँ सेफ़ हो। तो मैं एकदम बिल्कुल अलग है ये, तो वहाँ पे मैं मनी प्लांट भी रखी हूँ। अब देखिए ना, वैसे दिखेगा आगे में, उस टाइप का होता है ना, तख्ता टाइप का, पहले ज़माने में क्या बोलते थे, वो लगा हुआ है ना, तो उस पर बहुत ही अच्छे से दोनों चीज़ एडजस्ट हो गया है। तो इतना अच्छा ये होता है ना लगाने में, मन को शांति मिलती है। और आर्टिफिशियल मतलब मैं सोची थी कि यूट्यूब के लिए मैं आर्टिफिशियल प्लांट लेकर आऊँ, लेकिन मैंने अभी तक तो नहीं लाया, कभी शायद मैं लेकर आऊँ। लेकिन मुझे लगा क्या लगाएं, कोई भी पौधा लगाइएगा ना तो उसमें बहुत सारा मिट्टी का ज़रूरत पड़ता है किचन में, और हमारे किचन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि मैं वहाँ मिट्टी का मतलब कुछ रख सकूँ। मैं सोची कि तुलसी प्लांट भी लगाऊँ, लेकिन वहाँ मिट्टी का स्पेस ही नहीं है कि मैं तुलसी प्लांट भी लगा सकूँ, क्योंकि तुलसी जो बिना मिट्टी का होंगी नहीं। तो फिर मैं सोची ये लगाती हूँ मैं। तो बहुत ही ज़्यादा वैसे ही कटिंग कर रही थी ना एक बार, तो मैं निकला, तो मैं सोचती लगा कर इसको देखते हैं कैसा लगता है। बहुत ही सुंदर लगता है ना, और इतना अच्छा बढ़ गया। देखिए इसका जड़ इतना सारा हो गया है ना, जड़ इसका कि मतलब क्या मैं बताऊँ, इतना जल्दी ग्रो हो गया है ना, इतने सारे जड़ इसके हो गए हैं। और इसको ना क्या करना है, देखभाल के लिए क्या करना है ना, इसको 1 महीना 15 दिन के अंदर क्या करना है, सूखा जो पत्ता है ना, दिख रहा है ना, इसको तोड़कर हटा दीजिएगा। कोई भी प्लांट अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगाए हैं वहाँ से भी, और अगर किचन में लगाए हैं तो वहाँ से भी जो सूखा पत्ता है उसको हटा देना चाहिए। और क्या करना है ना कि इसका जो, इसको धोना कैसे है, जैसे मैं निकाल कर धो रही हूँ ऐसे पूरा पानी को फेंक दीजिए बॉटल का, और सारा जो देखिए कितने सारे रूट्स इसके हो गए। थोड़ा सा रूट्स था तो 2-3 उंगली मतलब था, उसी को इतना फैल गया है। और फिर क्या करें, बॉटल को अच्छे से, प्लांट को बिल्कुल अच्छे से धो के फिर से उसी में वही प्लांट को डालकर लगाकर छोड़ दें। और ये 15 दिन या 1 महीना में एक बार करना है। और बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए प्लांट, ये बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ, क्योंकि उसको ऊपर की तरफ ही ग्रो करना है, नीचे से करना नहीं। और किचन में कहाँ उसको लगाइएगा, कैसे कीजिएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए ना, कटिंग कर, बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है ना ग्रो तो कटिंग कर दें। वैसे उतना ग्रो होता नहीं है, बहुत स्लोली ग्रो होता है, लेकिन फिर भी मेरा बहुत जल्दी ग्रो हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मिट्टी में लगाते हैं तो कैसे पूरा फैल जाता है, वैसे नहीं होगा जैसे मेरा कैसे हो रहा है। हाँ, छोटा छोटा इतना सुंदर पत्ता आ गया ना, छोटा छोटा पत्ता आ गया, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, और खुशी होती है। कोई चीज़ लगा कर देखिए ना, से ग्रो होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग चाहे तो किचन में लगा सकते हैं, इसको रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है लगाना। और स्नेक वेस्नेक, मैं तो अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि स्नेक वेस्नेक आया है, अभी तो भगवान न करे आए, कि बारिश का सीजन है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है आजकल। बस साफ़ सुथरा रखिए, और बस कहीं भी रखिए तो उसको सफाई करके रखें, अच्छे से साफ़ सुथरा रखें, और मतलब क्लीन करते रहें 15 दिन या 1 महीना पे। कोई धूल जम जाता है, धूल अच्छे से मतलब धो देने से सारा धूल इसका निकल जाता है। और इस तरह से फिर इसको सजा देना है, जहाँ रखा था वैसे ही मैं रख दूँगी। और शाम में मैं इसका दीपक लगाती हूँ, डेली इसका दीपक लगाती हूँ मैं। यहाँ पे एक सरसों तेल का दीपक हम लोग हमेशा लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मतलब किसी भी दिशा में है तो वहाँ नहीं लगा सकते हैं, किचन में कोई भी स्थान पे आप लगा सकते हैं। किचन में अगर साउथ ईस्ट का कॉर्नर अगर अच्छा मतलब जगह वहाँ अच्छा बन रहा है आपका लगाने का, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। मैं तो वैसे ही लगा दी थी साउथ मतलब नॉर्थ वेस्ट में, मैं जहाँ लगा रही हूँ ना, ये दिशा है नॉर्थ वेस्ट, तो आप लोग यहाँ भी लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी लगा सकते हैं, और साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। क्योंकि किचन में लगा रहे हैं, पूरे घर का तो वास्तु है नहीं है, सिर्फ किचन का है। तो मैं वैसे किचन का वास्तु में मायने रखता है, लेकिन मैं वैसे ही लगा दी थी, जगह नहीं है तो क्या कर सकते हैं। बस इस तरह से लगाकर मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, और माइंड फ्रेश हो जाता है, देख कर ही खुशी होती है। मतलब कोई चीज़ अपने जब ग्रो होता है ना अपनी मेहनत से, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप लोग लगाकर ज़रूर देखिएगा कैसा होता है, ग्रोथ होती है कि नहीं। बहुत ही अच्छा होता है, बरकत होती है घर में, और पैसे को ये अट्रैक्ट करता है, मनी को। और मैं दिखाऊंगी आपको, अभी मैं जाकर दिखाती हूँ बालकनी में मैंने लगाया था। तो इस तरह से ही मैंने लगाया था इसको। बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको 3 महीना मेरे को लगाए हुए हो गया। और अगर बालकनी में लगा रहे हैं तो साउथ ईस्ट में लगाना है, और किचन में लगा रहे हैं तो आप वहाँ किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। वैसे मुझे इतना जानकारी था, मैं आप लोगों के साथ शेयर की। और देखिए मैंने बालकनी में इसको इस तरह से लगाया था, ये मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए इसको। तो मैंने इसमें जो कलावा होता है उससे मैंने इसको बांध दिया था ग्रिल में। मेरे यहाँ उतना स्पेस नहीं है कि मैं लगा सकूँ, और ज़्यादा जितना आपके यहाँ स्पेस है उस टाइप से लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा भी ग्रो होना मतलब कितना बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो कटिंग कर देना चाहिए। उतना कैसे पूरा फैल जाना भी बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने लगाया था, आप लोग इस तरीके से ही लगा सकते हैं। बस इसको ज़मीन में नहीं आने दें, इसको ऊपर की तरफ करें और ऊपर की तरफ इसको बढ़ने दें, उससे अच्छे से बरकत होती है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। मुझे और कोई जानकारी इसके बारे में मिली तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड की, मैं उतना मतलब क्या बताऊँ मैं, तो मुझे लगा कोई टॉपिक तो होना चाहिए ना, तब तो कोई वीडियो शेयर करेंगे, ऐसे ही क्या ही मैं डाल दूँ। तो मैं सोची कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और हर एक लेडीज़ घर में लगा सकती है, कोई भी लगा सकता है इसको, और बहुत ईजी तरीके से ग्रोथ हो जाता है इसका।
तो मेरा एक और चैनल है सुख समृद्धि चैनल के अलावा इटरिया मेरा चैनल है, मेरा नाम रीना त्रिपाठी है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और मेरा इटरिया चैनल है रीना त्रिपाठी वाला, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं इस तरह की वीडियो लाती रहती हूँ जो सबके लिए अच्छी हो, सबके लिए मतलब घर के लिए अच्छी हो, सबके हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।